हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मयंक आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स धमाका में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस के सीरीज। टॉप 25 कह लीजिए या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, क्योंकि हो सकता है इसमें 25 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में उन चीज़ों को बताना थोड़ा भूल गया था। बाय मिस्टेकनली आई फॉरगेट दैट थिंग्स। सो मैं आप लोगों को वो इस पहले बता देता हूँ क्वेश्चंस कराने के पहले, क्योंकि उनका यूज ज़रूर क्वेश्चन में पड़ेगा। और जैसे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तुरंत पढ़ने वाला है। पहली चीज़ है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, एंड दूसरी चीज़ है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इन दो चीज़ों पर आज हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। और कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो हम क्वेश्चंस करने के साथ साथ सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस पे बात कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल थिंग्स को बताऊँगा आपको। मैथमेटिकल टर्म्स ना यूज करके एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो बनता है हमारा, वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो मैं कोई मैट्रिक्स ले लूँ, मान लीजिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स है 1x3, मीन्स 3x3 का, 1x3 का नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर जो ये हमारा कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, मान लीजिए इसको हम ए कह देते हैं। अब देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को डिनोट करने का क्या तरीका होता है। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, या तो ए के पावर टी लिख देंगे या फिर एक डैश। दो तरह से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस को डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, या तो हम ए का ट्रांसपोज ए के पावर टी लिख के करेंगे डिनोट, या फिर ए डैश करके डिनोट करेंगे। तो इन चीज़ों को अब देखिए कैसे हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करते हैं। ठीक है, पिछले सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब सब मीन्स सब मैट्रिसेस बताया था कि सब मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है, तो उसका यूज यहाँ जरूर पड़ेगा। सब मैट्रिसेस में क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स अगर जो मैं इसमें से निकाल लूँ, मान लीजिए 5 6 8 9 निकाल दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से सब मैट्रिक्स का यूज यहाँ पर पढ़ने वाला है। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब हम सब मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है, सब मैट्रिक्स जब हम फाइंड करते हैं, तो इसके पहले जो एलिमेंट लिखा जाता है उसका साइन देखा जाता है। तो उस साइन को फाइंड करने के लिए बहुत सारे लोग, क्या हम सभी लोग एक ही फंडा यूज करते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे अल्टरनेटिव प्लस माइनस का यूज करते हुए चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की थ्योरी क्या है जिससे ये फाइंड होता है कि हाँ यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। इसमें ये रूल होता है कि आप अगर जो -1 के पावर आर प्लस सी, ये फार्मूला यूज होता है, जहाँ पर आर दिखाता है क्या, आर इक्वल्स टू रो होता है एंड सी इक्वल्स टू कॉलम होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि अगर जो आपको किसी भी सब मैट्रिक्स के एलिमेंट का अगर जो साइन देखना है, तो हम इस फार्मूले से देखते हैं कि -r के पावर r प्लस सी, जहाँ पर r क्या है, रो है, एंड c क्या है, कॉलम है। अब मैं अगर जो इस एलिमेंट मीन्स फर्स्ट वाले एलिमेंट 1 की बात करूँ, तो इसके पहले कौन सा साइन लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 के पावर r, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट मीन्स 1 लिखेंगे, एंड कॉलम फर्स्ट कॉलम है इसलिए +1। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, -1 के पावर 2, जो कि क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। इस वजह से हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। और बाकी कोई ऐसा नहीं हो, तुक्का नहीं होता है कि प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव लिया जाता है। ठीक है,
अब देखिए, अब मैं सीधे सीधे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस पे चलता हूँ, क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब देखिए आगे क्या है, कैसे निकालेंगे हम इनके सब, मीन्स यहाँ पर हमने लिख दिया है प्लस माइनस, इसको ही हटा ही देते हैं, पहले फिर से लिख देते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है। इसका हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, मीन्स एडजॉइंट निकालना है इसको। तो एडजॉइंट को एक तरीके से और भी लिखा जाता है कि एडजॉइंट करके आप लिख दीजिए ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये ये ट्रांसपोज बताया था भाई हमने, सॉरी 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 सॉरी। एडजॉइंट ऑफ ए को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे डिनोट किया जाता है, ना कि वैसे, वो तो ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने बोला क्या आपको कि हमको जो है इनके जो मीन्स कह सकते हैं कि सब मैट्रिक्स होते हैं वो फाइंड करने होते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है यही हमको निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट चूज करेंगे कि उस एलिमेंट से हमको क्या फाइंड होने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपको बस केवल एलिमेंट पे ध्यान देना है और कहीं पर भी नहीं ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तब फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला एलिमेंट चूज किया हमने, पहले एलिमेंट को चूज करने के बाद पहला रो एंड पहला कॉलम आप ढक दीजिए या हाइड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या बचे, आप मैंने पहला रो एंड पहला कॉलम क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब पहले एलिमेंट के लिए मैंने बताया था ना कि पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, इसलिए साइन के लिए नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव साइन रहेगा। अब इसको सॉल्व करिए, इस अब ये एक सब मैट्रिक्स ही तो बन गया, इस एलिमेंट के लिए ये एक सब मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो इस सब मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करेंगे, इस सब मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 जा 45, माइनस लगाया जाता है बीच में, फिर 8 6 जा 48। ठीक है, अब कितना आएगा सॉल्व करने पे, -2 आएगा। ठीक है, तो ये -2 यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या है पॉजिटिव साइन। देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा कि 1 लिख दिया आपने या 2 होता 2, नहीं, ये कब लिखा जाता है, जब हम मॉड ए निकालते। ठीक है, मॉड ए कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इनवर्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, -2, यहाँ से हम -2 इसको लिखेंगे इसकी जगह पे। अब देखिए अगला, अगला क्या है, दूसरा एलिमेंट है, इसके लिए पहले से ही माइनस साइन रहेगा, इसके लिए कौन सा हमारा बनेगा। अब देखिए दूसरा, पहला रो एंड दूसरा कॉलम हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट है, तो इस जो एलिमेंट उसके सामने का रो, उसके सीधे का रो, उसके सीधे का कॉलम। ठीक है, वही रो वही कॉलम हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे, उसका सब मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ से आप सब मैट्रिक्स क्या बन रहा है, 4 6 7 9 का क्या बन रहा है, 4 6 7 और 9 का सब मैट्रिक्स बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले से ही माइनस रहेगा क्योंकि ये दूसरे पे है, दूसरे पे है, देख लीजिए आप क्यों नहीं, क्यों रहेगा, -1 के पावर पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो -1 के पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर -1 मीन्स माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस साइन ले लिया हमने, 4 9 जा कितना होगा 36, -7 6 जा 42, माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, माइनस में 6 आया और यहाँ पे माइनस था, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 मीन्स 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, इन सब चीज़ों को मैं डायरेक्ट लिखूँगा, फिर से मैं सब मैट्रिक्स बना के नहीं लिखूँगा, क्योंकि अब आप सीख चुके होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए तीसरे एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स बनेगा, ये वाला दिख रहा होगा आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा, और इसके लिए पॉजिटिव साइन, 4 8 जा क्या होगा 48, नहीं 32। ठीक है, 4 8 जा 32, माइनस करेंगे 5 7 जा 35, कितना है, -3 आ गया,
अब इस -3 को यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि इसके पास पहले से ही पॉजिटिव था तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर हम अब देखिए पहला रो खत्म हो गया, दूसरा रो उठाते हैं। दूसरा रो उठाया हमने, दूसरा रो एंड पहला कॉलम जब उसको हाइड किया तो क्या बचेगा 2 3 8 9, 2 3 और 8 9 मीन्स ये वाले। अब इसको 2 9 जा कितना होता है 18, माइनस करना है क्या 8 3 जा 24। अब कितना होगा -4 आ जाएगा यहाँ से, -4 का -6 आएगा, -6 आ गया यहाँ से। तो -6 आ गया और ये क्या था हमारा प्लस था कि माइनस था बता दीजिए। अब देखिए कौन सा हमारा एलिमेंट है 1 2 3 4, वो सब छोड़िए, एलिमेंट को बात छोड़िए, वहाँ से माइनस डायरेक्ट हम फार्मूले से निकाल लेते हैं। -1 के पावर रो, रो कौन सा है दूसरा, कॉलम कौन सा है पहला, -1 के पावर 3 बराबर -1 मीन्स माइनस निगेटिव साइन पहले से ही इसमें रहेगा तो -6 एंड पहले से निगेटिव साइन माइनस माइनस +6 आ गया। अब यहाँ से आप देखिए पांचवा मीन्स 5 के लिए हमारा क्या होगा ऐसे, यानी कि दूसरा कॉलम एंड दूसरा रो जब हम हाइड करेंगे तो ये और ये एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21 में से 9 निकलेगा, 1 निकलता तो 20 एंड 8 और निकल जाएगा तो 12। ठीक है, मीन्स 12 आ गया लेकिन माइनस में, और इसके लिए हमारे पास क्या है पॉजिटिव साइन है तो है भाई, इसको आप देख सकते हैं, इसके लिए पॉजिटिव साइन है, या फिर ऐसे ही प्लस माइनस प्लस लगा लिए फिर माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस फिर आ गया प्लस माइनस फिर माइनस यहाँ आया था इसलिए प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, यहाँ -12 हो गया, -12 यहाँ पर प्लस पहले था तो इसलिए ये पहले से ही -12 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 के लिए हम देखेंगे ये वाला रो ये वाला कॉलम, बचे कौन से 8 1 जा 8 -7 2 जा 14, कितना आया -6, और पहले से ही यहाँ पे माइनस था इसलिए हो जाएगा 6। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, अब तीसरे रो पे आ गए, 7 एलिमेंट हमारा हो गया, 7 वाला एलिमेंट ऐसे आप ले लिए 7 वाले एलिमेंट, और पहला कॉलम है एंड थर्ड रो है तो इसको हाइड किया, बचा कौन सा 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15, 12 माइनस 15 -3, 12 माइनस 15 -3 आ गया, -3 आ गया, लेकिन यहाँ यहाँ पर पहले से पॉजिटिव है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर ऐसे इसके लिए हम जब देखेंगे इसके लिए तो हमारा हो जाएगा 6 1 जा 6 -12 -6 हो गया, यहाँ से पहले ही क्या है माइनस है इसलिए यहाँ पर +6 हो जाएगा, मीन्स ये 6 हो जाएगा केवल। ठीक है, इस वाले एलिमेंट के लिए देखेंगे तो 5 1 जा 5 -8 -2 -2 3 आ गया -3, और ये प्लस में है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था एडजॉइंट ऑफ ए है, ये सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू -2 6 -3 6 -12 6 एंड -3 6 -3, ये हमारा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको चमक रहा है हल्का सा, यहाँ से रुक जाइए हम दूसरी जगह लिख देते हैं। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा -2 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया सीधे सीधे। ये तो हमारा क्या था 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, उसका एडजॉइंट ऑफ निकालना था। आपको अब कोई भी एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा नहीं मिलेगा जो इससे ज़्यादा हो कि 4 क्रॉस 4 का, या और एक चीज़ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉलो करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको आप एक रिजल्ट की तरह भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ
matrices always can be find of स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, हमेशा जो है स्क्वायर मैट्रिसेस का ही एडजॉइंट फाइंड किया जा सकता है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस ऑलवेज कैन बी फाइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। इसको आप एक रिजल्ट की तरह लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से 2x2 का अगर जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका हम कैसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है एक ट्रिक भी बता। तो अब हम सीखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं। आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे कि 2x2 का एडजॉइंट अगर जो निकालना, मान लीजिए ये एक कोई मैट्रिक्स है और 2x2 का मान लीजिए 2 3 4 5 ये हमारा मैट्रिक्स है 2x2 का। अब इसका एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वही मेथड हम अपनाएंगे इसमें। सीधे पहले इसको हमने क्या किया, ढका मीन्स हाइड किया फर्स्ट एलिमेंट से, तो बचा क्या 5, तो हम 5 लिख लेंगे। अब ये प्लस रहेगा कि माइनस, पहला रो है -1, पहला रो प्लस पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 -1 के पावर 2 आ जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और वैसे भी अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसके लिए हमारा कौन सा रहेगा 3, ये हमने दूसरा कॉलम एंड पहला रो हाइड किया तो 4 एलिमेंट बचा, 4 लिख लेंगे। इसके लिए माइनस रहेगा, क्यों रहेगा -1 के पावर दूसरा फर्स्ट रो प्लस दूसरा कॉलम, यह आ जाएगा -1 के पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसके लिए -1 के पावर ये कौन सा है, दूसरा रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, इसके लिए भी हमारा क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा वो अल्टरनेट वाला फंडा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब हम ढकेंगे 3 बचेगा तो ये 3 हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे कि अगर जो फिर इसको जब हमने हाइड किया तो इसके लिए हमारा क्या आएगा, फार्मूले से -1 के पावर में दूसरा मीन्स फर्स्ट दूसरा रो है एंड दूसरा कॉलम है, तो इसलिए -1 के पावर क्या आ गया 4 आ गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा माइनस नहीं प्लस पॉजिटिव साइन आएगा, तो इसके लिए पॉजिटिव जाएगा तो 2 हो गया। अब आप देख रहे होंगे एक चीज़ इसमें ध्यान से, अगर जो देखिएगा कि अगर जो 2x2 के एडजॉइंट को हम देखें ध्यान से तो क्या हो जा रहा है कि ये जो दो एलिमेंट हैं इसके ये रेसिप्रोकल हो जा रहे हैं, मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ चला जा रहा है और ये वाला एलिमेंट यहाँ चला आ रहा है। ठीक है, देखिए 5 यहाँ गया एंड 2 यहाँ गया, और ये दो एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं अपने साइन से निगेटिव हो जा रहे हैं, मीन्स ये निगेटिव माइनस और ये भी चेंज हुए, देखिए -3 हो गया। ठीक है, अपनी जगह से चेंज होके -3 एंड -4 हो गया। तो इस तरह से हम इसको ध्यान में रख के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। अब हम सीधे जल्दी जल्दी पढ़ रहते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस पे डिपेंडेंट होता है। इसको डिनोट किया जाता है ए के पावर -1 से। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ए। ठीक है, मॉड ए मतलब उसका कह सकते हैं क्या डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, मॉड ए होता है। ठीक है, तो अब मॉड ए कैसे निकालते हैं, मॉड ए निकालने का आसान तरीका, मान लीजिए ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका अगर जो आपको मॉड निकालना हो, मॉड ए निकालना हो,
तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट वही चीज़ उठाइए जैसे हमने बताया था उसमें एडजॉइंट ऑफ ए में, बस इसमें अंतर ये है कि हम इसका अब देखिए इसमें भी एक रूल होता है कि आप किस रो को लेकर मतलब इसका एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको कैसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, मीन्स किस रो को बेस लेके आप एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो इस रो को बेस लेके एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस रो से होगा, इस रो को इस कॉलम को लेके एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस कॉलम से होगा। इसलिए हम अगर जो फर्स्ट रो से और फर्स्ट एलिमेंट से को बेस मान के अगर जो हम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, 1 लिखेंगे और इसका वही एलिमेंट्स का साइन देख लिया जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, 5 9 जा 45 एंड माइनस वही चीज़ फिर से, बस इसका क्या है कि हम वो चीज़ एक मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इसके जो एलिमेंट्स थे उनसे ऐड करते हैं। अब देखिए हमने फर्स्ट रो को एक बेस मान के किया है, इसलिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ही इसमें ऐड होंगे और कोई नहीं, और सबका मल्टीप्लाई होके वो सब किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया, इस पॉजिटिव होता है। अब आपको यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमने बता दिया ना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, -1 से आप निकालेंगे तो रो प्लस कॉलम से, तो ये फर्स्ट रो क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वही सब चीज़ें जो है सब मैट्रिक्स हैं, इसको सॉल्व करके 5 9 जा 48, 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48 कर देंगे। एंड आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके फिर अब यहाँ पर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है इसलिए नहीं दिखेगा। तो यहाँ से अब देखिए हमारा दूसरा एलिमेंट जब हम उठाएंगे, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको -2 लिखेंगे। और फिर इससे जो बनेगा 5 4 9 जा 45, नो 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 4 9 जा क्या होता है 36 माइनस एंड 6 7 जा 42। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर प्लस होगा, प्लस होने के बाद फिर हम तीसरा एलिमेंट उठाएंगे। तीसरा एलिमेंट जब उठाएंगे हम तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर 3 लिखेंगे। अब ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड रो है तो 3, थर्ड कॉलम है इसलिए 3 एंड प्लस कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, इसलिए 3 1 4 हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव होने के बाद अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए ये हो गया, ये हो गया, एंड 4 8 जा 32, 32 माइनस एंड 5 7 जा 35। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम इसको, क्या आएगा हमारा देखते हैं। देखिए माइनस ये 1 क्या होगा, यहाँ से जब हम यहीं पर लिख लेते हैं, ज़्यादा हम इसको देखिए इन सब चीज़ों से आप अगर जो आप जितने शॉर्ट में कैलकुलेशन करेंगे आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है दिमाग पे भी, हम कैलकुलेशन को तेज़ी से कर अगर जो नहीं रहता हमारे मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस में या फिर हमारे हैबिट में तेज़ी से कैलकुलेशन करना नहीं रहता है, तो उस समय हमको दिक्कत हो जाती है, तेज़ी से करने में हमको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, इसलिए तेज़ी से पहले से ही हैबिट बना लीजिए कि तेज़ कैलकुलेशन करना है हमको। ठीक है, तो 45 में से 48 जब हम माइनस करेंगे -2 आएगा, एंड 36 में से 42 जब जाएगा तो -6 आएगा, एंड 32 में से 35 जाएगा तो -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से -2 हो गया, यहाँ से फिर क्या होगा हमारा, अब ये देखिए ये माइनस में है पहले से ही, और यहाँ -6 इंटू 2 +12 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा 3 3, यहाँ पर क्या है माइनस है इसलिए -3 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा 3 आएगा भाई, यहाँ 2 नहीं आएगा। 45 में से जब 48 जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, यहाँ भी -3 होगा, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -9 आ जाएगा। अब इसको आप देख रहे होंगे ये क्या हो गया हमारा टोटल 0 9 3 12 हो जाएगा माइनस में, एंड 12 प्लस में, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 मीन्स। अब ये देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स मॉड ए निकाला गया यहाँ से हमारा। ठीक है, ये मॉड ए होता है। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट मीन्स ए इनवर्स क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, ये होता है। अब आप इसको जब फाइंड करेंगे देखिए यहाँ से, तो आप सीधे यहाँ से 0 हो गया। अब कोई भी अगर जो मॉड 0 आ गया तो हम उसका ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, उसके बाद हम मॉड ए से क्या करते हैं उसमें
डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ए इनवर्स निकल जाता है। लेकिन मॉड ए अगर जो जीरो आ गया तो हम उसका ए इनवर्स या फिर इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा क्या हो जाता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बता दिया हमने, मॉड ए निकालना बता दिया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के साथ हम देखेंगे कि क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड हैं हम लोगों को जानने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ क्या होता है, कुछ सॉल्यूशंस होती हैं, कुछ मैट्रिसेस होते हैं जिनके डायरेक्ट सॉल्यूशंस आप लर्न कर लीजिए। जैसे एक है क्या, इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या होता है, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है, तो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का, मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर फिर वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। एक रिजल्ट ये हो गया। दूसरा रिजल्ट ये होता है, ये इनवर्स से रिलेटेड नहीं है, ये मत सोचिएगा कि ये एक इनवर्स से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नीलपोटेंट, इम्पोर्टेंट नीलपोटेंट, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आपका कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर हमको जीरो फाइंड हो, मीन्स जीरो वैल्यू आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ये सब चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती हैं एनडीए के क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, इनवैल्यूएटरी, एक होता है इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स, इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स का रिजल्ट ये होता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो हमारा इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर हमको जीरो मिल जाए वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए वो हमारा इनवैल्यूएटरी मैट्रिक्स होता है। और इन तरह के मैट्रिक्स सीधे सीधे आपसे दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मीन्स कोई ऐसा पॉइंट, मीन्स कोई ऐसा कह सकते हैं कांस्टेंट दे देगा जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी रहेगी और बोल देगा वो एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है या फिर वो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही होता है हमारा एक क्या, कि सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब सीधे सीधे रिजल्ट्स हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप लर्न कर लीजिए। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड, ठीक है, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, या सिंगुलर मैट्रिक्स या ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ट्रिवियल सॉल्यूशन या सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब किसी मैट्रिक्स का मॉड निकाला जाए और वो जीरो हो जाए, जैसे अभी मैंने एक मैट्रिक्स का निकाला था, तो वो क्या था, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स था या ट्रिवियल सॉल्यूशन था। और एक चीज़ इसमें, अब देखिए मॉड ए जब जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स, इन तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है, कांट बी फाइंड, फाउंड, सॉरी, फाइंड, फाइंड, फाउंड, फाइंड, यस, फाउंड, ठीक है, कांट बी फाउंड या फिर डजंट एग्जिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट और है इसका कि सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, मॉड ए अगर जो किसी भी मैट्रिक्स का मॉड जीरो हो जाए तो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स या ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। और इस तरह के मैट्रिक्स का या इस तरह के सॉल्यूशंस का इनवर्स जो है नहीं फाइंड किया जा सकता। फिर इसी से एक अपोजिट होता है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से ही पता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसका मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, तो इसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
इनवर्स कैन बी फाइंड, कैन बी फाउंड मीन्स फाइंड, ठीक है। कैन बी फाउंड, फाउंड नहीं होगा फाइंड ही होगा, क्योंकि फाइंड का थर्ड फॉर्म शायद फाइंड ही होता है, आप लोग देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक फाइंड ही होता है, ठीक है। ये सब पैसिव वॉइस हैं, इंग्लिश में ही मैं बताऊंगा, इंग्लिश के भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, परेशान मत होइएगा। इनवर्स कैन बी फाइंड, ठीक है, तो इनवर्स भी इसके फाइंड किए जा सकते हैं। अब इसको जैसे यहाँ पर ट्राइबल सॉल्यूशन कहा जाता था, इसको नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसको। तो ये थी हमारी दो चीज़ें जिसमें आप लोगों को जो आप लोगों को जानना ज़रूरी था, और अब इससे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट्स एंड टिप्स होंगे मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ ए इक्वल्स टू, दे दिया आपको ए इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, ये दे दिया हमारा। देन आपको फाइंड करना है व्हाट इज ए स्क्वायर, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एक दे दिया। बी ऑप्शन ये है कि कॉस टू थीटा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा, ये एक ऑप्शन दे दिया। सी ऑप्शन है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस टू थीटा, ये ऑप्शन। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब दे दिया ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, अगर जो ए हमारा कॉस थीटा साइन थीटा और फिर साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ए से और मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स एक और कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा कॉस थीटा, यही है। अब इसको आपको फाइंड करना है। अब यहाँ से आप डायरेक्ट इसको क्या देख सकते हैं, देखिए मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने फर्स्ट रो लीजिए एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो कॉस से कॉस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस में जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाएगा, अब देखिए कॉस से कॉस में जब हम करेंगे तो क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा जो है साइन, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ही होगा प्लस करके बीच में, फिर साइन सा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा दूसरा इसमें जाएगा, ये तो हमारा पहला कॉलम एंड पहला रो हो गया, फिर पहले रो से ही दूसरे कॉलम में भी कॉस का कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा फिर साइन थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा हमारा हाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, इधर देखिए आप यहाँ से फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा एंड कॉस थीटा है, साइन दूसरा पहला रो से तो सब कुछ हो गया, सब में गुणा हो गया, इसका वैसे ही गुणा होता है जैसे आप एक्स का ए प्लस बी में करिए, एक्स उठाया ए प्लस बी में किया फिर इसमें किया, ऐसे यहीं पर अगर जो फिर वाई भी होता तो वाई का पहले फिर इसमें करते इसमें करते, तो इसी तरह से इसमें भी होता है, मैंने पहले से ही बताया था इसमें कि कुछ भी नहीं, जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं और सारे सब्जेक्ट्स में करते हैं उसी तरह से इसमें भी सीधे सीधे वैसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि और सारे मीन्स कह सकते हैं और सारे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस में किए जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का कॉस में होगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का इसमें, देखिए साइन का इसमें होगा, फिर कॉस का इसमें, इसमें इसमें सॉरी, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इससे उठाइए, इस कॉलम में करिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन का साइन से, फिर कॉस का कॉस से। ये था हमारा मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिखता हूँ जो बनेगा फाइंड हमारा लास्ट मैट्रिक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि बाद में जाके क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। मीन्स आएगा क्या हमारा 1 साइन 2 थीटा। फिर यहाँ से भी वही बनेगा साइन 2 थीटा और ये 1। मीन्स हमारा क्या आना चाहिए था मैट्रिक्स का वैल्यू 1 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा 1। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे इस वैल्यू से मैच करता हो। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर सकते थे, बस आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना चाहिए था कि आप इन सब चीज़, जैसे आपने मैंने बोला कि ना फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से ही फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम यहीं पर हमको दिख रहा है, कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन का साइन से साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। बस आपको ढूंढना था कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है। फर्स्ट एलिमेंट ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं था जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो सीधे आपको जाना था क्या नन ऑफ दीज। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई नेसेसिटी नहीं थी कि आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, माइंड मेकअप होता है, थॉट थिंकिंग होता है क्वेश्चंस को लेकर कि कैसे हम करें। नहीं तो जैसे देखा क्वेश्चन बस लग गए, बस लगाने लग गए हम। तो इसीलिए ऑप्शंस पे ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को लगाया जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी आंसर गेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर जो देखिए आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ एन। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ ए इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है, देन फाइंड करना है हमको एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ठीक है। ए क्या है हमारा, गामा माइनस डेल्टा माइनस गामा, फिर माइनस बीटा और अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सेकंड ऑप्शन है डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा, डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा, फिर अल्फा। ठीक है। फिर हमारा क्या है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है हमारा माइनस डेल्टा फिर बीटा गामा माइनस अल्फा। ये था। डी ऑप्शन क्या है हमारा, माइनस डेल्टा माइनस बीटा फिर गामा फिर अल्फा, ये था। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, सीधे सीधे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे आप, फाइंड करिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमने आपसे सीधे बोला था 2x2 का मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब तो इसका फाइंड होगा। ठीक है। और बेसिकली चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो पक्का है, कुछ ना कुछ इसमें से को होगा। तो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला एलिमेंट उठाया, ठीक है, और पहला रो पहला कॉलम हाइड किया, मिला हमको क्या डेल्टा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब आप ऑप्शन देखिए कि पहला एलिमेंट पॉजिटिव है और डेल्टा कौन कौन से हैं, ये निगेटिव डेल्टा है तो ये ख़त्म हो गया, इसमें माइनस डेल्टा है ये भी ख़त्म हो गया, इसमें डेल्टा पॉजिटिव में इसमें डेल्टा पॉजिटिव में। अब सेकेंड एलिमेंट देखते हैं क्या आएगा। सेकेंड एलिमेंट क्या कह रहा है हमारा कि बीटा है, तो इसको आप क्या करेंगे हाइड करेंगे, इन दोनों को मिलेगा क्या गामा, और ये क्या होता है निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है -1 के पावर आप लिखेंगे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, -1 के पावर क्या आ रहा है -3 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा निगेटिव साइन आएगी। ठीक है।
तो निगेटिव साइन आएगी, तो इसलिए यहाँ पर पहले निगेटिव लगा लेते हैं। और क्या आएगा, गामा आएगा। बस हमारा आंसर मिल गया ना हमको जिस आंसर की तलाश थी वो हमको मिल गया। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला एलिमेंट डेल्टा है वो भी पॉजिटिव में, एंड दूसरा एलिमेंट माइनस गामा है वो भी निगेटिव में। ठीक है, शायद इंक खत्म हो गया मेरे मार्कर का, देखते हैं क्या होगा आगे। मेरा मार्कर चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, आ गया। अब हमको अगला एलिमेंट निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं, हमको पता है कि ये बीटा आएगा ये अल्फा आएगा। अब आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे, कैसे लगा सकते थे, देखिए क्या करना है आपको कि आप ऐसे लिखिए, ये हमको दिखा, सभी एलिमेंट्स के क्या करिए, चेंज कर दीजिए उनको अपने आपस में। यहाँ कर दीजिए डेल्टा, यहाँ कर दीजिए अल्फ़ा, यहाँ कर दीजिए बीटा, यहाँ कर दीजिए गामा। ठीक है, और जो एंटी डायगोनल है मीन्स ये वाले डायगोनल, इनके साइन क्या कर दिए, चेंज कर दीजिए, आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ये केवल अप्लीकेबल है 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ें एक एप्लीकेशन है, आप इसको खुद ही कह सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या था, दूसरा क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं, इसलिए हम देखते हैं और भी क्वेश्चन हैं। और भी क्वेश्चंस अब हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं भूल गया था, इसलिए शायद आपको लगे कि हाँ कि मैं मीन्स क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं वो थोड़ा लेट पहुँचे, इसलिए सॉरी इसके लिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में प्योर क्वेश्चंस के साथ, जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपको और बताऊँगा, एक्स्ट्रा एडेड होंगी, इसलिए घबराइएगा मत। सब कुछ क्या है, सीक्वेंस से हैं, आपको हमेशा लर्न रहेंगी, ये मेरी गारंटी है। बस फॉलो करते जाइए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। थैंक यू।